जब मैं सलाम है हवाला कहाँ है हवाला? आपने अशरफ अली थानवी पे कहा था, आपको मिले नहीं मिले इसके जवाब बताएं जरा। अरे अशरफ अली थानवी से तो तुमने मेरी बात ही नहीं की। अशरफ अली थानवी बताओ, बात कर लो अशरफ अली थानवी पे। आपने कुछ दिन पहले एक सोबान भाई से बात की थी, सोबान भाई से आपकी बात हुई थी आपकी कुछ दिन पहले? अभी 2-3 दिन पहले आपने एक सवाल भेजा था, एक इबारत भेजी अशरफ अली थानवी के मुकाबिल में, आपकी जवाब उसके पास। अब्दुल्ला भाई हैं आपके, हाँ, उनसे पूछिएगा कि सोबान भाई ने आपके पास कोई इबारत भेजी थी, पूछिए पास जरा। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला भाई के पास गया हुआ, अब्दुल्ला भाई से पूछिए। जी बिल्कुल, हमने तुम्हारे सुभान भाई तो हमसे बात करने के लिए तैयारी नहीं है। अब्दुल्ला भाई बिल्कुल, अब्दुल्ला भाई यार एक मिनट अब्दुल्ला भाई, आपने नहीं दिया, ये कौन सी बात है यार? आपने तो कुरान की आयत के बोला, कुरान की आयत पेश नहीं करी, बाकी बिदअत बोला, बिदअत की और तारीफ पेश नहीं करी। अगर आपके नजर में ये बिदअत ही है तो मैं आप सुनो मेरी बात। नई चीज जो मैं बता रहा हूँ बिदअत किसे कहते हैं बता रहा हूँ, बताओ बिदअत का हुक्म बयान करना, हुक्म बयान करना बिदअत का। अब मैं बता रहा हूँ, पहले सुन तो लेंगे। दीन में कोई नई चीज या कोई अमल करना, ठीक है, नई चीज या कोई नया अमल करना, ठीक है, जो कुरान और हदीस या कुरान और सुन्नत से कहीं से साबित ना हो, कहीं से ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं बिदअत करना। अच्छा, उसको बिदअत कहते हैं? जी बिल्कुल। चलो माशाल्लाह। आप जो बिदअत करता है उसको क्या कहेंगे फिर? जो बिदअत करता है उसको क्या कहेंगे? आपकी आवाज नहीं आई। जो बिदअत करता है फिर उसको क्या कहेंगे? उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? जो बिदअत करता है उसको क्या कहेंगे? हाँ अच्छा, एक मिनट। जो बिदअत करता है उसको क्या कहेंगे वो भी बता देते हैं आपको। बिदअत करने वाला लोग गुमराह करता है, ठीक है, क्योंकि उसने दीन में वो चीज शामिल कर दिया जो अल्लाह उसके नबी के तो कोई ताल्लुकात नहीं। जो बिदअत करेगा वो गुमराह है, बिल्कुल गुमराह है। ठीक है। वहाबियों के पसंदीदा इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है, जैसे कि कुछ लोगों ने ये काम मिलाद शुरू किया, भले हजरत ईसा के मिलाद में ईसाइयों की तरह हो, अपने नबी की ताज़ीम और मोहब्बत में हो, अल्लाह ताला उन्हें उसका सवाब देगा, उनकी मोहब्बत और इत्तेहाद के लिए, ना कि बिदअत के लिए। उन्होंने मिलाद को ऐद कह दिया। इस हकीकत के साथ अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश में इख्तिलाफ है। इसका हवाला है इत्तबाउस सिरातल मुस्तकीम, सफ़ा नंबर 619। यानी आपके जो इमाम है इब्न तैमिया ये गुमराह थे आपके नजदीक, ठीक है। इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह देहलवी, जिनका विसाल आज से 266 साल पहले हुआ, अपनी मक्का की हाजिरी के बारे में लिखते हैं, मैं मक्का मुकर्रमा में मिलाद शरीफ की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जगह पर हाजिर था। सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जो मौजज़ात जाहिर हुए वो बयान कर रहे थे। मैंने उसको नूर देखा जो उस महफिल में जाहिर हुआ, वो नूर था जो फरिश्तों को ऐसी महफिलों में शिरकत से जाहिर होता है। ये हवाला शरीफुल हरमैन सफ़ा नंबर 26 है। इसका मतलब आप जो है इमाम, इसका मतलब ये हुआ कि आप शाह वलीउल्लाह देहलवी को गुमराह समझते हैं। आपके वक़ौल शाह वलीउल्लाह देहलवी गुमराह हो गए। दूसरा बाल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत थी, कुरैश के जानवर बोलने लगे और कहने थे वो नबी तशरीफ ला रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया के अमन और उसमें रहने वालों को सूरज है, ठीक है। अब इब्ने कसीर मिजाजुल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नजदीक हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बिदअती और गुमराह हैं। और एक दूसरा हवाला आप नोट करें, एक हवाला आपके बहुत पसंदीदा इमाम जिनका नाम देख लो, देवबंदी और वादियों के आपके इमाम पसंदीदा पेशवा इस्माइल देहलवी साहब के पीरो मुर्शिद जनाब सैयद अहमद साहब मिलाद मनाते, हलवा पकाते, तकसीम करते और बातें वजीफा भी पढ़ते। ये किताब है मखज़न अहमदी, सफ़ा नंबर इसका 85। अब बताइए ये भी बिदअती और गुमराह हुए? आपके इस्माइल देहलवी साहब के पीरो मुर्शिद ये भी गुमराह हैं। आपके नजदीक तो आपके तमाम इमाम गुमराह हो गए, इस्माइल देहलवी भी गुमराह है। आप बोलो इस्माइल देहलवी गुमराह था? आपके आला हजरत ने आप बोलो इस्माइल देहलवी का पीरो मुर्शिद गुमराह था? मखज़न अहमदी में लिखा हुआ है ये तो। अरे सुन तो लो मेरे भाई, सुन तो लो। इसका जवाब दें आप। देवबंदियों के इमाम, पसंदीदा इमाम है देवबंदियों के। हम आपको ही दें, यानी आपकी ही हर बात की जवाब दे, आप मेरी बात को जवाब की जवाब। अरे क्यों नहीं, आपने भी गुमराह बताया तो आपके इमाम तो गुमराह हैं। जो गुमराह की पैरवी करना कैसा है? सुनिए, आपकी जो इमाम अहमद रजा खान है, मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, तो गुमराह की पैरवी करते हैं आप?
अरे सुन तो लो अब ये तो बताइए, नहीं पहले आप बताओगे उसका जवाब, थोड़ी जवाब दो। आपके बात गुमराह की पैरवी करते हैं आप, गुमराह की पैरवी करना कैसा है? खान रहमतुल्लाह अलैह ने गुमराह की देखो ये भाग रहा, कोई इसने जवाब नहीं दिया है। ये गुमराह की पैरवी करने वाला बिदअती, ये गुमराह की पैरवी करता है, इसका कोई जवाब नहीं दिया इसने। यानी इसके बकौल इसके ही इस्माइल देहलवी गुमराह है, इमाम इब्न तैमिया गुमराह है, मुहद्दिस हक देहलवी गुमराह है, इसके नजदीक इसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये बताया मेरी बात को जरा, आपके इमाम देखो ये भागने की किस तरीके से नापाक कोशिश कर रहा है। मैं कहता हूँ ज़ुर्रियत देवबंदियत में इतना दम ही नहीं है कि मीराद को बिदअत साबित कर दे। इसी तरीके से अपनी सूअर जैसी थूथनी चलाने आया था और जलील खार होकर भागता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इमाम शहबानी जिनका विशाल 497 साल पहले हुआ, लिखते हैं उलमा के एक जमात ने ये फतवा दिया कि अच्छी नियत के साथ मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना अच्छा और महमूद है। अब ये बता रहे हैं महमूद है, अच्छा है, मगर ये बिदअती मुल्ला ये खानी जो है इसको बिदअत जो है हराम बता रहे हैं, शिर्क बता रहे हैं माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसी तरीके से सही बुखारी हदीस नंबर 5101 इस हदीस की शरह करते हुए इमाम अहमद कुस्तलानी, इमाम जज़री, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इसमें सनद दलील है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने वालों के लिए जब अबू लहब काफिर को इसकी जज़ा मिलती है तो उस मुसलमान का क्या हाल हो जो हुजूर पर ईमान भी रखता हो और मोहब्बत भी करता हो, उसको किस कदर सवाब और अजर मिलेगा। देखो ये बुखारी में हदीस मौजूद है। मेरे प्यारे इस्लाम भाई, अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहां के लिए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाकर भेजा है। और अल्लाह फरमाता कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरम मिम्मा यजमऊन, तुम फरमाओ अल्लाह के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उन सब धन दौलत से बेहतर है। यानी अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह का फर्ज नाज़िल हो, अल्लाह की रहमत नाज़िल हो तो खुशी मनाओ, वो तुम्हारी धन दौलत से बेहतर है। मगर ये खुशी मनाने के लिए ये बिदअती मुल्ला देवबंदी धर्म का जो है गुमराह मुल्ला ये कहता है कि वो बिदअत है, शिर्क हराम है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानते नहीं है और ये पढ़ते हैं नहीं। बात पूरी होगी। ये जाहिल इब्ने जाहिल है, इनको कुछ पता नहीं है हदीस क्या है, कुरान क्या है। ये चले आते हैं अपनी सूर जैसी खुशी चलाने के लिए। इनके पास न कुरान का इल्म है, न हदीस का इल्म है, ना जो है उलमा के कौल का इल्म है इनके पास। आपकी बात पूरी होगी।